हाँ ना टू। हाँ चल रहे हैं। क्या हो गया? चुनाव होता है आशियाना सन सिटी में, और इसमें क्या है कि जनरल बॉडी मीटिंग होता है, उसमें फिर चुनाव का घोषणा होता है, और उसके बाद फिर उसका चुनाव का जो प्रक्रिया होता है जनरल, उसका सारा प्रोसेस फॉलो होता है। तो 16 मार्च को हमारा जनरल बॉडी मीटिंग हुआ था, जिसमें कि जो इलेक्शन ऑफिसर होते हैं उनका नियुक्ति होता है, वो जनरल बॉडी मीटिंग करते हैं, के लोग करते हैं, जिसमें कि 3 लोग नियुक्त हुए। आरएम सिंह, ये अमरेंद्र जी, और एक डॉक्टर सिन्हा। इसमें 2 लोग सक्रिय थे, एक ड्यू टू हिज हेल्थ इशू और सम वो आउट ऑफ स्टेशन थे, वो अवेलेबल नहीं हो पाए, तो फिर अपना प्रक्रिया चालू हुआ। इसमें प्रक्रिया में ये होता है कि नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाता है। 38 नॉमिनेशन फॉर्म शायद भरा गया है, हमें अप्रॉक्स डेटा मुझे नहीं पता है, राउंड अबाउट 38 लोग भरे इसमें, जिसमें कि स्क्रूटनी हुआ, सारा चीज़ देखा गया, और उसमें 13 लोग सेलेक्ट हुए और बाकी लोग रिजेक्ट हो गए। इसमें जो अपोजिशन वाले थे, सो कॉल अपोजिशन, सब तो एक ही हैं हम लोग आशियाना सन सिटी में, लेकिन फिर भी अगर जब इलेक्शन होता है तो 2 जगह हो जाते हैं लोग, तो क्योंकि हमारा ये नहीं होता है, बात विचार उसमें मिलता नहीं है, तो वो लोग में से सारे लोग रिजेक्ट हो गए। रिजेक्ट होने का कारण क्या है कि जो प्रपोजर और सेकेंडर हैं उनका ड्यूज़ था। ये सब इलेक्शन ऑफिसर सारा जांच पड़ताल करके ही ये सारा चीज़ किए थे। अपने मन से यहाँ पे कोई भी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है किसी को। ड्यूज़ देखिए उनका था, जो प्रपोजर और सेकेंडर, उसमें लिखा हुआ हमारे बाईलॉज में कि जो प्रपोजर और सेकेंडर है उनका ड्यूज़ नहीं होना चाहिए, उनका ड्यूज़ क्लियर होना चाहिए। अब जो आप मान लीजिए नॉमिनेशन आप भरे हैं और आपका जो प्रपोजर और सेकेंडर होगा उसका अगर ड्यूज़ है, तो आपका नॉमिनेशन मेन जो बॉटल नेक है वही है। अब उसी का जांच हो रहा है। वो लोग इस पर क्वेश्चन कर दिए इलेक्शन ऑफिसर पे कि भाई कि ये लोग बायस्ड हैं, मतलब कि ये लोग अपने मन से ये किए, लेकिन अपने मन से क्यों करेंगे? जो डेटा है ऑफिस में रखा हुआ उसी के बेसिस पे किए। सर एक यह भी आरोप लगाया गया था कि आपके चुनाव पदाधिकारी जो थे, हाँ, वो जो है सो पेपर जो है सो ऑफिस के बदले घर लेके चले जाते थे। वो पेपर का कोई मतलब ही नहीं है। मान लीजिए आपने फॉर्म भरा है, फॉर्म भर के दिया है, तो मैंने उस पेपर पे मैं क्या कर लूँगा? वो पेपर का मैं क्या, वो वहाँ पे हो सकता है कि अब वो लेके गए कि नहीं गए हमको पता नहीं है बात, ठीक है, क्योंकि मैं उस समय था नहीं। लेकिन अगर वो पेपर ले भी गए या जो भी किया ऑफिस में ही रखा है, तो उस पेपर में क्या आदमी कर सकता है? कुछ तो नहीं कर सकता है। उनका जैसे अपोजिशन के वो द्वारा गलत था, वो गलत ये कर रहे डेली हैं। रूटीन कैसे कि जो पेपर जो है सो बराबर जो है सो ऑफिस का पेपर वो घर लेके वो लोग तो बहुत लोग लेके जाते हैं, लोग पूरा रजिस्टर ले जाते हैं घर। जो प्रेजेंट कमेटी है वो लोग अपना घर रजिस्टर ले जाते हैं। क्या हो गया कि सब तो नॉमिनेशन कैंसिल हो गया उनका ना, तो अब तो उनको चाहिए कि भाई अब क्या करें। हमारे एसडीएम ऑफिस में भी दिया हुआ है, सारा डिटेल्स दिया हुआ है, जांच हुआ है, रिपोर्ट आना बाकी है। जो जांच होगा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। ये किया गया है कि भाई वहाँ पे, क्योंकि जब हम लोग हैंड ओवर लेने गए तो हमें हैंड ओवर नहीं किया गया। सना हम लोग दर्ज किए, उसमें ये कि वहाँ पे हम लोग को ये नहीं, तो वो थाना इंचार्ज जो थे वो बहुत अच्छा ये बताए कि भाई वहाँ हमने भी एक ताला लगा दिया था। तो सारा पेपर्स लेके गए हैं, अभी तो कोई फैसला आया नहीं है। जो एग्जिस्टिंग कमेटी जो चल रहा था पहले से, अभी उसी में से 3 आदमी काम कर रहे हैं। जनरल ऑफिस काम हो रहा है, जो भी ज़रूरी है वो काम हो रहा है अभी, ठीक है। अभी कोई जनरल बॉडी मीटिंग नहीं हो सकती, वो तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। काम नहीं हुआ हो, हम लास्ट ईयर तो हम लोग छोड़ दिए थे, हम लोग कोई कंटेस्ट ही नहीं किए, यही कारण था। इस बार फिर देखिए 1 साल में सोसाइटी हमारा डिग्रेड हो गया है। यहाँ पे मेन है आर.के. झा, राजीव कुमार झा जो हैं, जो अभी एग्जिस्टिंग अभी अपने आप को बोल रहे हैं कि हम जनरल सेक्रेटरी बन गए हैं। दूसरा उनका जो टीम है पूरा टीम है, वो लोग सब हो चुका है। आप अपने मन से जनरल बॉडी बुला लीजिएगा, 15-20 आदमी, 50 आदमी का बुला लिए पूरा। उसमें क्या होता है जनरल बॉडी मीटिंग में ना, सिर्फ ओनर्स जाते हैं। आप अपने वाइफ को भी ले गए, अपने बच्चे को भी ले गए, सबसे साइन करवा लिए, ऐसा थोड़ी होता है क्या? जो जो रिपोर्ट आएगा, इलेक्शन जब होगा तो फिर इलेक्शन देखा जाएगा।
उस समय हमारा टीम डिसाइड करेगा क्या करना है। मैं आशियाना E109 में रहता हूँ और अभी एग्जिस्टिंग जो अभी इलेक्शन हुआ उसमें मैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट चुन के आया हूँ। सेना सन सिटी जो है ये तो काफ़ी जो है सो सफर कर रहा है, ये काफ़ी जो है सो शुरू से इसका जो है सो विवादों में एक गहरा रिश्ता रहा है। चुनाव को लेके हो, पिछले गत वर्ष भी जो है सो काफ़ी जो है सो वहाँ के लोग जो है सो प्रशासन के द्वारा जैसे प्रशासन को इंटरफेयर करना पड़ा, डीसी के पास लोग हैं। तो ये जो चूँकि एक शिक्षित माहौल है वहाँ पे और इस ढंग का जो है सो आप वहाँ पे इस ढंग का मतलब होना क्या ये सही प्रतिष्ठा को दर्शाता है? नहीं, देखिए ये जो भी हो रहा है वो तो गलत हो ही रहा है, लेकिन क्या कीजिएगा, सन सिटी बहुत पुराना हो गया है। हर सन सिटी में कोई भी सोसाइटी को ना अपग्रेड करना है। यहाँ पे कुछ जो लोग का जो थॉट प्रोसेस है वो हमेशा है कि इनको मेंटेनेंस पे ही फोकस है कि भाई सबसे कम पैसा हमें देना पड़े। अरे कैसे, हर चीज़ का महंगाई बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया है, तो आपका सब कुछ बढ़ेगा। बच्चों का खेलने का पार्क है उसको अपग्रेड करना है, आपका ये जो हमारा कम्युनिटी सेंटर है उसको अपग्रेड करना है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को अपग्रेड करना है, स्विमिंग पूल को अपग्रेड करना है। सर आपके द्वारा जो वहाँ पे जो चुनाव जो वहाँ की सोसाइटी के द्वारा चुनाव जो कराया गया था, हाँ, विभिन्न पदों पे जो नियुक्ति हुई है, हाँ। कितने कितने प्रस्तावक सभी पदों के लिए थे? अब उतना डिटेल मुझे डेटा पता नहीं है, लेकिन टोटल 38। एक सिंगल आदमी भी बन सकता है, 2 आदमी भी बन सकता है, वो सबका प्रपोजल भी बन सकता है। ऐसा कोई ये नहीं है कि हर आदमी के लिए अलग प्रस्तावक और ये होना चाहिए। एक ही प्रस्तावक जितने भी पोस्ट हैं सबके लिए बन सकता है, उसका ड्यूज क्लियर रहना चाहिए। आगे जो है सो सोसाइटी की जो स्थिति है, आगे जो सो प्रशासन के हस्तक्षेप जो प्रशासन अभी करेगा, तो क्या उसको आप चुनाव के लिए करेगा, कुछ भी कर सकता है, तो उसको क्या आप लोग मानेंगे? हाँ हाँ, जो वहाँ से प्रशासन से जो आएगा रिपोर्ट हम लोग उसको मानेंगे। अपना परिचय। मेरा नाम सौमित्र वर्मा है और मैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट अभी एग्जिस्टिंग कमेटी जो अभी चुन के आई है उसमें हूँ। मैं आशियाना सन सिटी E109 में रहता हूँ। वो हर अपोजिशन घोटाला का लगाता ही है, ठीक है, लेकिन उनके पास कोई तथ्य है नहीं। 5 लाख, देखिए सिस्टम इतना अच्छा बना हुआ है ना कि एक पैसा का भी इधर उधर नहीं हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन पे है या तो चेक के थ्रू है। कोई भी पेटी कैश जो होता है वो थोड़ा बहुत होता है, वो भी चेक के थ्रू जाता है। इसकी बैलेंस शीट आप लोग कितने दिन पे जो हर साल में एक बार निकलता है ना, इसका ऑडिटिंग होता है। ये अभी निकलेगा अप्रैल में, ऑडिट कौन करता है? ये करते हैं। सोसाइटी एक साल में कुछ प्रोग्रेस नहीं किया है। हम लोग जो है कि साल में हर साल आदमी को प्रोग्रेस करना चाहिए ना। आपका उस सोसाइटी का कोई भी चीज़ नया उसमें कुछ बना ना, कुछ अपग्रेड हुआ। जो टूटा है वो टूटा है, जहाँ गड्ढा खुदा हुआ है, ना गार्डनिंग अच्छा है, ना स्विमिंग पूल का रख रखाव बढ़िया है, ना कुछ है। कोई भी अब ये नहीं है। हमारे बच्चे हैं यहाँ पे, बड़े हो रहे हैं, खेलेंगे, इतना अच्छा शुरू में है। अभी तो ये लोग बंद भी इलेक्शन में ऐसा इन्वॉल्व हो गए, ये लोग 5 दिन तो अपना कैमरा बंद करके रखे हुए थे। आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? मेरा तो पहला ये है कि सबसे पहले तो हमको अपना सिक्योरिटी को ठीक करना है, ठीक है। रोड्स हैं, रोड्स टूटे हुए हैं, वो अभी तक नहीं बना है। पाइपलाइंस हैं, पानी का भी दिक्कत हो रहा है। कहीं ये लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि पानी कहाँ जा रहा है टैंकी में। वहाँ पे कई ऐसे मकान हैं जो जर्जर स्थिति में पाई गई है। हाँ, वो लोग तो उसमें क्या होता है कि जो ओनर है उसको मेंटेन करना होता है। जो फ्लैट है वो फ्लैट वाले मिल के करते हैं, वहाँ का सिस्टम बना हुआ है। जो डुप्लेक्स है वो डुप्लेक्स वाले करते हैं। तो वहाँ से ये लोग कोई प्रेशर ही नहीं डालते हैं कि भाई आपको सबको जिसका मन वो कलर कर दिए। एक कोडिंग किया हुआ है, यही कलर का कोडिंग होगा। कोई हरा कर लिया, कोई पीला कर लिया, ये तो फिर बस्ती बना लिया ना ये तो। हाँ, मेरा जो प्रपोजल है वो अरुण सिंह है और सेकेंडरी जो है वो मोहित वर्मा। ये देखिए, ये लोग जो घोटाला बोल रहे हैं ना, देखिए हमारे यहाँ जो बिल माफ़ करने का जो बोल रहे हैं कि बिल माफ़ कर दिया, ऐसा कोई बिल माफ़ नहीं किया गया है। इसमें क्या होता है कि जैसे जिसका मेंटेनेंस है, जैसे फ्लैट वाले का 2300 आया, 2400 आया, एग्जीक्यूटिव वाले का 2700 2800 आया। अब जो लोग नहीं रह रहे हैं, उनका घर बंद है, तो उनका पाइलअप हो जाता है। 1 साल 1.5 साल में आए। अब किसी का हो गया जो बाहर है, फॉरेन में है या कहीं है, तो उनका हो गया 3 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख हो गया। अब हमारे यहाँ सिस्टम क्या है कि हर 3 महीना तक अगर आप 3 महीना तक अगर बिल पे नहीं किए तो आपको 300 रुपया आपको पेनल्टी पर मंथ लगता जाता है। यही पाइलअप होते होते उस पर 300 रुपया पाइलअप होते होते अब जिसका 1.5 साल से 2 साल से अगर पेमेंट नहीं किए हैं
तो उनका एक लमसम अमाउंट ज़्यादा हो गया, मान लीजिए किसी का 50,000 हो गया, 60,000 हो गया, वो पेनल्टी अमाउंट जो मूल है वो तो है ही, पेनल्टी अमाउंट। अब पेनल्टी अमाउंट का क्या है कि अभी जो हमारी जब कमेटी थी तो जो वन टाइम पेमेंट कर रहे हैं या 2 टाइम में या 3 टाइम में पेमेंट कर दे रहे हैं, उनको हम लोग बोले कि ठीक है चलिए उसमें से आपको हम 25%, किसी में 35%, किसी में 60%, जिसका जैसा अमाउंट है उसको हम लोग पेनल्टी का जो मूलधन है वो आपको देना है, लेकिन वो सिर्फ पेनल्टी का, वो तो बैंक भी करता है, हर सोसाइटी करता है कि आप वन टाइम पेमेंट करें, चलिए इतना हम आपको पेनल्टी माफ़ कर देते हैं। उसमें हमारा कोई ये नहीं है, वो कोई भी सूद का पैसा सोसाइटी का थोड़ी हो गया थी। ओपन जिम लगा था, अब ये लोग आरोप लगाए थे कि ये लोग मिसयूज़ कर रहे हैं पैसा, और ये वो पैसा जो इंटरेस्ट का पैसा आया ना, पेनल्टी माफ़ करने के बाद भी जो इंटरेस्ट का पैसा आया वही पैसा से बना है, जितना भी ओपन जिम हमारे सोसाइटी में लगा है। अब ये लोग गलत प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। वो इस बार इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं किए हैं चिरंजीव, और वो अभी जो एग्जिस्टिंग अभी जो टाइमिंग के लिए जो चलाया जा रहा है वही चला रहे हैं, वो उनका डिसीजन है, ठीक है। लेकिन अभी वो कोई इलेक्शन में वो अब न्यूट्रल है कि नहीं है हमको नहीं पता, लेकिन वो कोई ऐसा कोई बयान नहीं दिए हैं, ना वो उनका किसी कहीं नाम है।